परमेश्वर की बड़ी नाम की स्तुति हो। फिर से आज शाम को परमेश्वर के वचन के साथ थोड़ी टाइम मनन करने के लिए परमेश्वर ने एक अवसर हमारे जीवन में दिया है। इसलिए परमेश्वर को बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। अ, अब्राहम के जीवन से कई बातें हमारे जीवन में लागू करने के जैसी कई बातों हम देख सकता है। 12वें अध्याय में थोड़ा गड़बड़ियां उनके जीवन में हुआ है, परंतु उसके बाद वो गड़बड़ियां से वो मन फिराकर प्रभु की ओर आया है। बहुत बार हम एक बार प्रभु से दूर हो गया तो गिर जाएगा, तो कभी भी हम मन फिराने का इच्छा हमारे जीवन में नहीं रहता है। वो गड़बड़ियों में हम आगे बढ़ते जाता है। परंतु अब्राहम के जीवन में अब्राहम ने कहाँ से गिरा है, कहाँ से चले गया है, उसी जगह में वापस आ गया है। इसलिए अफसोस का कलीसिया को भी वही बात प्रभु यीशु मसीह बोल रहा है, तुम कहाँ से गिर गया है, उधर वापस आ जाओ। पहले तुमने क्या काम करता था वो काम आके वापस करो, है ना। रिपन, रिटर्न, रीडू, ये तीन बात हमारे जीवन में, आत्मिक जीवन में बहुत जरूरी है। मन फिराना, वापस प्रभु में आना, पहले हमने क्या काम करता था ऐसी काम आगे बढ़ते जाना, है ना। ये यदि प्रभु से दूर हुआ लोगों के जीवन में ये तीन चीज है, तो वो कभी भी, वो हमेशा के लिए प्रभु से दूर नहीं हो जाएगा। वो वापस प्रभु में आ जाता है। वही हमने अब्राहम के जीवन से हमने देखा था। पिछले हफ्ते पढ़ा है, वो दीपू भाई ने बता दिया है, इसलिए मैं उसी में आगे नहीं बढ़ रहा है। 8वीं पद तक, 13 अध्याय की 8वीं पद तक हमने पिछले हफ्ते के पहले के हफ्ते में हमने देखा था। आज हम उसका 9वीं पद की ओर आए। उल्पत्ति की किताब 13वीं अध्याय, उसका 9वीं पद। फिर यह तुम्हारे लिए तुम्हारे हाथ में एक चिन्ह होगा और तुम्हारी आंखों के सामने स्मरण कराने वाली वस्तुएं ठहरे जिस ब्रदर, नो 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 नो, 13 का 9। क्या सारा देश तेरे सामने नहीं? तू मुझसे अलग हो। यदि तू बाईं ओर जाए तो मैं दाहिनी ओर जाऊंगा, और यदि तू दाहिनी ओर जाए तो मैं बाईं ओर जाऊंगा। देखो कितना एक अच्छा एग्जाम्पल हम अब्राहम के जीवन से सीख सकता है। परमेश्वर ने अब्राहम को बुलाया, मैं तुमको एक देश दिखाने वाला है, उसी देश की ओर तुमको जाना है, वो देश तुम्हारे लिए मैं दे दूंगा। परंतु लोत को नहीं बोला है। लोत अब्राहम के साथ साथ निकला हुआ है। अभी कनान देश में है। कनान देश का हर एक जगह का स्वामी परमेश्वर अब्राहम को बनाना चाहता है। परंतु इधर हम देख सकते हैं कि उसका नमूना कितना अच्छा है, कितना अच्छा है। वो प्रायोरिटी, जमीन चुनने का प्रायोरिटी अब्राहम ही ले सकता था। अच्छा अच्छा जगह अब्राहम लेके खराब जगह लोत को देने का था। उसमें कोई गलत नहीं है, क्योंकि परमेश्वर ने अब्राहम को बुलाया है कनान देश के लिए। परंतु इधर हम देख सकता है कि वो क्या बोल रहा है। पहला प्रायोरिटी उनके देख रहा है, क्या सारा देश तेरे सामने नहीं? पूरा का पूरा देश लोत को बोल रहा है तुम्हारा सामने है। उसके बाद बोल रहा है, सो मुझसे अलग हो। यदि तू भाई और जाते हो मैं देखनी ओर जाऊंगा, और यदि तू देखनी ओर जाएगा तो मैं भाई और जाऊंगा। कितना एक अच्छा नमूना
हम अब्राहम के जीवन में हम देख सकते हैं। ये क्यों ऐसा किया होगा? ये चुनने का प्रायोरिटी, प्राथमिकता लोत को क्यों दिया होगा अब्राहम ने? यदि हम ऐसी एक स्थिति में है तो हम क्या करता था? नहीं नहीं नहीं, मुझे प्रभु ने बुलाया है, मुझे प्रभु ने ये दिया है, मैं सीनियर इवांजलिस्ट हूँ, मैं सीनियर प्राचीन हूँ, आपको इतना यही नहीं है। हम दूसरे लोगों को दबाने के लिए कोशिश करता है, कलीसिया में हो, हमारे परिवार में हो, कहीं भी हो, यही एक हमारा आदत। परंतु इधर दाऊद ऐसा नहीं कर, सॉरी, अब्राहम ऐसा नहीं कर रहा। अब्राहम को सब कुछ अच्छी तरह से मालूम था, उसी ने सब कुछ प्रभु इनको देने वाला था, परंतु वो चुनने का इच्छा नहीं किया, है ना? ऐसा क्यों किया होगा अब्राहम ने? क्यों लूत को बोला तुमको कौन सी जगह चाहिए वही चुन ले भैया? हम्म? क्योंकि कोई उनके बोल बीच सकता में है? उनके बीच में कोई और बोलना चाहता है क्या? हैं? यदि कोई और बोलना चाहे तो ठीक है, नहीं तो फिर मैं बताता हूँ। और एक जवाब है किसी के पास? हम्म? क्या क्वेश्चन अंकल? परमेश्वर ने अब्राहम को बुलाया था, कनान देश में मैं तुमको और तुम्हारा पीढ़ी को दे दूंगा, परंतु हाँ। इधर अब्राहम ने लूत को बोल रहा है 90 पद में, 13 का 90 पद में, भैया पगले तुम चुन लो, तुमको कौन सी जगह चाहिए, मैं उसका उल्टा जाऊंगा। तुमको अच्छा जगह चाहिए तो तुम अच्छा चुन लो, तुमको खराब चाहिए तो तुम खराब चुन लो, कोई भी तुम्हारा मर्जी, है ना? ऐसा अब्राहम चुनने का ये प्रायोरिटी, प्राथमिकता क्यों लोत को दिया है? शायद शायद उसको मालूम था अंकल कि भविष्य में कहीं वो ऐसा ना बोले लूत की तुमने ही मुझे ये जगह ठहराई है, बाद में उनको लड़ाई झगड़ा हो तो उसका कारण वो अब्राहम पे डाल दे। हाँ, ये एक तो उसके लिए है, लड़ाई झगड़ा खत्म करे, अब्राहम नहीं चाह रहा। अब्राहम ने चुन लिया है। लोत बोलेगा, चाचा आपने ऐसा क्यों कर दिया है? आपने गलत जगह मेरे को दिया है, गड़बड़ जगह मेरे को दिया है ना? इसलिए वो झगड़े से बचने के लिए हो सकता है अब्राहम ने चुनने का प्राथमिकता अब्राहम को दिया है, सॉरी लूत को दिया है। और कुछ कारण? और एक दूसरे में प्रेम में रहने के लिए, प्रेम के प्रेम तो खत्म हो गया ना, प्रेम कारण। तो खत्म ही हो गया, इसलिए तो बोल रहे तुम अलग हो जाओ। अभी आगे प्रेम में नहीं रखना है, इसलिए वो बोल रहा है तुम अलग हो जाओ। प्रेम में रखने का तो साथ में रहता था। अंकल यहाँ वो वाली बात भी है क्या? वो अब्राहम चाहता है लूत से कि वो जगह देख ले, उस जोन सी अच्छी हो, मतलब जो अच्छी हो, तो उसके पास कई सारे बैल और जो पशु थे, तो उसके लिए वो अच्छी जगह देख सके चराई के लिए। किसको? लूत को? हाँ। अब्राहम के पास भी है ना, दोनों के हाँ तो पास शायद वो बहुत है, इसलिए। बैल बकरी गाय, इसलिए तो झगड़ा हुआ था। इसलिए वो झगड़ा खत्म करने के लिए अब्राहम ने बोला भैया तू अलग हो जा। शायद वो चाहता था कि वो देखना चाहता था कि लूत किस चीज को चुनता है, वो सही या गलत। लेकिन उसने बाद में गलत जगह ही चुनी उसके लिए। दूध के आत्मा सौंप दिया, वो चंचल था ना इसलिए। है क्या? अब्राहम ने लूत के आत्मा सौंप दिया, आपको जो पसंद हो आप जा सकते हो, चंचलता, वही उसकी चंचलता के कारण।
वही तो पूछा। ऐसा अब्राहम ने परमेश्वर ने अब्राहम को बुलाया ना, भैया ये जगह तुमको मैं दे दूंगा। अब्राहम ने क्यों ऐसी लूत को दिया है वो जगह? ठीक है, झगड़ा के लिए अपन एक बार पढ़े दूसरा तिमोथी 2 अध्याय उसका 24 पद। दूसरा तिमोथी 2 का 24। और प्रभु के दास को झगड़ालू होना ना चाहिए, पर सबके साथ कोमल और शिक्षा में निपुण और सहनशील हो। है ना? प्रभु का दास लोग ऐसा होना चाहिए। ये नया नियम में पौलुस लिखा है, परंतु उसी से कई हजारों साल पहले किताब भी नहीं था, परमेश्वर का वचन लिखित रूप में भी नहीं था। अब्राहम ने इसी चीजों को अपने मन में लिया है। मैं प्रभु का दास है, विरोधियों को नम्रता से समझाए, क्या जाने परमेश्वर ने नहीं। 24, प्रभु ने दास को झगड़ालू नहीं होना चाहिए, पर वो सबके साथ कोमल और शिक्षा में निपुण और सहनशील हो। दूसरा कारण है अंकल ना? मुझे मालूम है दूसरा कारण क्यों वो एक मिनट, प्रायोरिटी एक उनको दिया है। मिनट, ये थोड़ा करने दो, उसके बाद है ना। ये एल्डर लोगों का काम परमेश्वर ने दिया है, परंतु हमारा भी ये अब्राहम की जैसी हम भी ऐसी होना चाहिए। आजकल क्यों कलीसिया में टूट फूट क्यों होता है? कई कलीसिया दो हो जाता है। कई कलीसिया में सुबह एक आराधना, 12 1 बजे दूसरा एक आराधना है। दो झुंड हो जाता है। एक भाई के झुंड के साथ कभी बात नहीं करता है, दूसरा झुंड के साथ अच्छा प्रेम, अच्छा मेल मिलाप के साथ रहता है। यानी ये झगड़ा के बारे में, परमेश्वर का भवन में झगड़ा हो रहा है, उसी का गर्व नहीं समझता है ना। मेरे को ऊंचा उठना है, कलीसिया में मैं आगे बढ़ना है। हर एक लोग मेरे बातों को सुनो। यदि मेरा बात नहीं सुनेगा तो उनको अलग करो, झुंड से अलग करो, हाथ ना मिलावे, उनसे बात ना करे। आजकल हमारा स्थानीय कलीसिया में ये स्थिति बहुत जगह में चल रहा है। यदि एक ही कलीसिया में दो सुसमझदार लोग हैं तो वो सीनियर वाला जूनियर वाले को इतना इतना दबाता है, इतना दबाता है, आगे बढ़ने नहीं देता है। परंतु इधर देखो, अब्राहम लूत से कितना बड़ा है, परमेश्वर ने उसको बुलाया है। परमेश्वर की तरफ से देखेगा तो भी, बौद्धिक तरफ से देखेगा तो भी अब्राहम सबसे टॉप में है। उसके बावजूद भी उसने झगड़े से बचने के लिए पहले अब्राहम ने यह निर्णय भी इसलिए लिया है कि अब्राहम का दास लोग और लूत का दास लोगों के बीच में झगड़ा हुआ है। अब्राहम सोचा है यदि एक साथ ये लोग रहेगा तो, और झगड़ा दास लोगों के बीच में झगड़ा बढ़ते जाएगा। लूत और अब्राहम के बीच में इतना कोई समस्या नहीं था। दास लोगों का झगड़ा बचाने के लिए अब्राहम ने यह निर्णय लिया। ये कितना एक नमूना है ना। हम अपने बारे में एक बार सोच कर देखो, हमारा स्थिति क्या है? हम झगड़ालू तो नहीं है ना। कई लोगों का मुंह से निकलने वाला शब्द सुनेंगे तो ऐसी गुस्सा आ जाता है, ऐसी ऐसी बात करते रहता है। परंतु इधर बोल रहा है कैसे बात करना है, कोमल और शिक्षा में निपुण और सहनशील। अपना मुंह से निकलने वाला शब्द इतना कोमल होना चाहिए। यदि कलीसिया में कोई गुस्सा होकर हमारे सामने आ रहा है झगड़ने के लिए,
हम भी उसी के स्टाइल में ऐसी बात करेंगे तो वो झगड़ा बढ़ जाएगा। यदि कोई गुस्सा लेकर हमारे सामने आ जाता है, हम कोमलता के साथ बात करेंगे तो सामने वाला का गुस्सा खत्म हो जाता है। सहनशीलता के साथ। ठीक है, हम सोचता है कभी, अरे भैया ये तो बहुत जूनियर है, मेरे से बहुत छोटा है, ये मेरे ऊपर क्यों ऐसा बोला है। हम ऐसी चीजों को हम सहन कर नहीं कर पाता है, सहनशीलता है नहीं, इसलिए क्लाश होता है। इसलिए तो प्रभु यीशु मसीह ने सिखाया था कि यदि इधर मारेगा तो इधर भी दिखा दो, एक कपड़ा लेके जाएगा तो दूसरा भी कपड़ा दे दो। ये सहनशीलता, ये हरेक कलीसिया में, हरेक परिवार में, हरेक व्यक्ति में ये कोमलता के साथ बात करना और सहनशीलता का एक स्वभाव बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। अब्राहम ने भी वही कोमलता के साथ बात कर दिया, बेटा तुम इधर आ जाओ, है ना। चाचा ने उनका भतीजे को बुलाया है, सामने बिठा दिया है, प्यार से समझा दिया है, बेटा देख अभी तुम्हारा सेवक और मेरा सेवक के बीच में धीरे से ये झगड़ा हो गया है, कभी हम एक साथ रहेंगे तो क्या हो जाएगा, ये झगड़ा बढ़ जाएगा, फिर हमारे बीच में भी तकलीफ परेशानी आ जाएगा। इसलिए तुम एक काम कर बेटा, तुम निकल जाओ, है ना। उसके बाद भी कितना कोमलता से बोल रहे, तुमको कौन सी जगह पकड़े चाहिए तुम वही ले लो, है सहनशीलता, है ना। कभी लूत ने अच्छा जगह चुन के लेके गए तो मेरे पास खराब जगह मिला है, वो भी सहन करने का सहनशीलता अब्राहम में थे, है ना। ये दोनों स्वभाव अब्राहम में हम देख सकता है। झगड़ा आगे नहीं बढ़ने के लिए हमको मेनली ये दो चीज, कोमलता से बात करना, मीठा मीठा बात करना। वो भी वो बात ऐसा नहीं है मुंह से मीठा निकले हृदय के अंदर कड़वा रखकर मुंह से मीठा बोलना। बहुत सारे लोग को बहुत स्मार्ट है, ओवर स्मार्ट है, हृदय में कठोरता, हृदय में कड़वा, परंतु बोलने का तरीका में कितना मीठा है, कितना मीठा है। उसी टाइम मीठे मीठे से भाई लोगों से बात करेगा, उसके बाद बोल दूंगा, अलग होकर बोलूंगा, अभी ये तो मैं मीठा मीठा में बात किया है, परंतु मैं दिखाऊंगा तुमको, अंदर की अंदर ही मैं दिखाऊंगा तुमको। हृदय के अंदर ऐसी चलता है, ऐसी चलता है, मुंह से मधु निकलता है ना। बहुत बार हमारे जीवन ऐसी, परंतु अब्राहम के जीवन ऐसा नहीं था। मुंह से मीठा निकला मतलब अंदर से भी वो मीठा है, अंदर से भरा हुआ मीठा बाहर निकला है। परंतु हमारा क्या है, अंदर कड़वा भरा हुआ है, परंतु मुंह से दूसरों को दिखाने के लिए ऐसी मीठा मीठा बात करता है ना। शलोमोन ने प्रोवर्ब में ना नीति वचन में लिखा है, व्यभिचार की औरत की मुंह से मीठी मीठी बातें निकलता है, क्योंकि वो व्यभिचार में लोगों को फंसाने के लिए, है ना। बहुत बार हमारा भी इसी है। प्रिय भाइयों बहनों, एक बार हमारे हृदय को एक बार झांझ के हम देखे, हमारे हृदय में कठोर रखते हुए हम दूसरे को प्यार मत दिखाए। ठीक है, कठोर है तो कठोर दिखाओ ना, कोई प्रॉब्लम नहीं है, अच्छा है। वही ये रियलिटी, है ना, वही ये सच्चाई। यदि मेरे को राजेंद्र भाई के बारे में कुछ गड़बड़ लग रहा है, नहीं तो उसने मुझे विरुद्ध में कुछ बोला है, कुछ करा है, किसी ने मेरे को सुनाया है, ठीक है, वो राजेंद्र भाई से बात करो ना। कोई कुछ करेगा तो कठोरे में बात करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, परंतु ऐसा ना करो अंदर और कुछ रखे, मुंह से और कुछ निकले। वो स्वभाव कभी भी हमारे जीवन में नहीं होना चाहिए। ऐसी स्वभाव में और बातें बिगड़ जाएगा, मौका देख के बढ़ जाएगा।
है ना। कई लोग हम बोलता है कुछ झगड़ा कुछ तकलीफ परेशानी हो जाएगी तो कलीसिया के सामने आके, प्रभु के सामने आके, किससे हमने कुछ गड़बड़ कर दिया उनके सामने क्षमा मांग कर, हम हाथ मिलाकर, गला लगाकर अच्छा अच्छा से निकल जाएगा। परंतु उसी के बाद, कई महीने के बाद, कई साल के बाद फिर से वो दोनों के बीच में कुछ गड़बड़ी होएगा तो पगले बोलेगा, ब्रदर पुराना बात अभी भी है मेरा हृदय में, मैंने अभी तक भूला नहीं है ना। उसी दिन ऐसा भूल दिया, हमने भूल गया है, माफी कर दिया है, प्रेम दिखा दिया है, हाथ मिला दिया है, सब कुछ कर दिया है, परंतु बाद में फिर आएगा तो वही बोलेगा अभी भी मेरे को याद है ना। हमारा काम ऐसी है, हम माफ कर दिया मुंह से बोलेगा परंतु हृदय के अंदर से वो निकलता नहीं है। परंतु अब्राहम के जीवन में ऐसा नहीं था, है ना। झगड़ा खत्म करने के लिए, झगड़ा आगे ना बढ़े, अच्छा से भाईचारा आगे बढ़े, कभी आमने सामने वापस कभी मिलेगा तो वो प्रेम दिखाए, उसके लिए अब्राहम ने कोशिश करके इसको अलग कर दिया था। हाँ, अभी दूसरा को दीपू भाई बोल रहा था क्या, दूसरा क्या कारण बोल रहा था, कोई कौन बोल रहा था, कोई बोल रहा था ना, मैं एक और बात बताऊं। दीपू बोल रहे थे, दीपू। हाँ, बोलिए आ, ब्रदर। जी, दूसरा कारण यह था, अब्राहम ने इसीलिए लूत को पहले मौका दिया क्योंकि अब्राहम को परमेश्वर ने बुलाया था, लूत को नहीं। लूत उसके संग जा रहा था। सो प्रॉमिस लैंड जो था वो परमेश्वर ने अब्राहम के लिए रखा था। लेकिन जब अब रास्ते में ही इनके बीच में झगड़ा होने लगे, सो अब्राहम को इस चीज को समझ में आया कि ये ठीक नहीं है। प्रभु के लोग हैं, प्रभु ने बुलाया है। सो जो बाकी जो उनके समय जो देश के लोग थे, अन्य जातियां थी, उनके बीच में झगड़ा होते हुए यदि को देखेंगे तो ये अच्छा नहीं है, टेस्टमनी उनकी खराब हो जाएगी। इसलिए परमेश्वर मतलब अब्राहम ने लूत को पहले मौका दिया। उसको मालूम था क्योंकि वो लूत बुलाया नहीं गया था, लूत उसके संग चला, अब्राहम बुलाया गया था। इसलिए भी नहीं, वही वही तो मैंने भी पूछा है। अब्राहम को परमेश्वर ने बुलाया है, अब्राहम को परमेश्वर ने जगह दिया है, उसके बावजूद भी अब्राहम ऐसा क्यों किया है। क्योंकि उसको परमेश्वर में विश्वास था कि वो जो परमेश्वर बुलाया उसको जगह देगा। और लूत अभी इनके दोनों के बीच में जब वेल्थ बढ़ा तो वो लोग झगड़ने लगे थे ना। तो इसीलिए क्योंकि परमेश्वर के लोगों को दूसरों के सामने भाई बंधु आपस में झगड़ा करे, ये ठीक नहीं है। इसलिए वचन 7 नहीं में भी वो हम वो लोग पढ़ते तो नहीं, वो तो पगले का पॉइंट वही हो गया ना, हम्म, इसीलिए झगड़ा, ये प्रेम, ये सब उसी में आ जाता है और कुछ। जी हाँ, वही एक अब्राहम को परमेश्वर ने बुलाया था, लूत उसके संग संग आया था। बस वही एक मन में मेरे था। ये भी क्योंकि परमेश्वर ने अब्राहम से वाचा बांधी थी, लूत से नहीं। अब्राहम निकल हम्म, करके आया था, वहां से छोड़ करके आया था, है ना। नहीं नहीं, क्वेश्चन भी वही है। परमेश्वर ने लूत को दिया है, परंतु सॉरी अब्राहम को बताया है, परंतु वो अब्राहम दूसरे के लिए, झगड़ा से बचने के लिए उसने वो सह लिया, सहनशील। पर अब्राहम को पूरा भरोसा था परमेश्वर पर। परमेश्वर का भरोसा था। नहीं, परमेश्वर ऐसा तो नहीं बोलेगा, अब्राहम तुमको मैंने बुलाया है, तुम ऐसा बेवकूफी क्यों करा भैया। नहीं, हैं? नहीं बोले। है ना, हम नहीं तो बोले। ऐसी, हम ऐसी सोचता ना, कुछ गड़बड़ियां कर दी हो तो बोलता अरे यार मैंने ये बेवकूफी क्यों कर दी यार। बार बार पछताव पछताव आता है, दिमाग में वो घूमते फिरते रहता है ना। परंतु अब्राहम ने ऐसा नहीं किया। नहीं, अब्राहम ने सोच समझकर अच्छा से उसी बात को आगे बढ़ाया, है ना। हम एक दूसरा पद और पढ़े, उसी से हमको समझ में आएगा ऐसा क्यों किया है। इब्रानियों की किताब 10वीं अध्याय उसका 34 पद। क्योंकि तुम कैदियों के दुख में भी दुखी हुए
और अपनी संपत्ति भी आनंद से लूटने दी, यह जानकर कि तुम्हारे पास एक और भी उत्तम और सर्वदा ठहरने वाली संपत्ति है। हाँ, यही ये उसने सोचा। अब्राहम ने पृथ्वी के संपत्ति के ऊपर वो भरोसा नहीं रखा है। ये एक उत्तम संपत है, एक उत्तम संपत है। उत्तम संपत दुनिया में मिलेंगे क्या? नहीं मिलता है ना। उत्तम संपत स्वर्ग की बात कर रहा है। इसलिए 11वें अध्याय में भी हम देख सकता है कि अब्राहम ने तंबू में इसलिए रखा था कि परमेश्वर खुद बनाने वाला एक भवन अब्राहम के लिए तैयार करके रखा है ना। इसलिए है कि ये दुनिया का चीजों को अब्राहम ने बहुत बहुत वैल्यूलेस, कोई मूल्य है नहीं है, ऐसी समझा है। ये तो टेम्पररी, इसलिए उसने टेंट में भी रखा। चाहे तो अब्राहम के पास इतना धन दौलत था, संपत्ति था, आराम से एक अच्छा महल बनाकर अब्राहम को उसी टाइम रह सकता था, परंतु नहीं। उसी ने पृथ्वी का चीजों को बिल्कुल बिल्कुल तुच्छ जाना है। स्वर्गीय बातों को उसने ज्यादा इंपॉर्टेंस दिया है। एक उत्तम संपत्त है मेरे लिए, एक उत्तम भवन है मेरे लिए, है ना। इस दुनिया का संपत्त, गाय बकरी, ये सब बिल्कुल बिल्कुल कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। अब्राहम को मालूम है ईयोब के जीवन में एक दिन में उनका पूरा संपत्ति निकल गया। वो बिल्कुल एक कंगाल जैसी बन गया था, कंगाल जैसी बन गया था। अब्राहम के कई साल पहले ईयोब ने इस दुनिया में रखा है। हो सकता है वो अब्राहम ने सुन लिया भी होगा। इसलिए अब्राहम ने सोचा, भैया ऐसी ऐसी नाश होने वाला चीजों को मैं क्यों, उसी के पीछे मैं क्यों घूमूं। कहीं हमारा जीवन ऐसी है, हम ऐसी सोचता है कि हम इस दुनिया जोड़ के कहीं भी नहीं जाएगा, हम इधर बिल्कुल बिल्कुल परमानेंट स्थायी है। परंतु ये बात हमारे दिमाग में नहीं आता है, कितना भी धन दौलत इस दुनिया का हो, वो सब टेम्पररी है, थोड़ी दिन के लिए, थोड़ी देर के लिए ना। ऐसी एक विचार हमारे जीवन में आएगा तो अब्राहम की जैसे निर्णय हम ले सकता था, है ना। पिछले पिछले एक मैंने वो काली मिर्ची का वो और दूसरा का बोला था ना। बहुत बार हम क्या है, काली मिर्च का वो पेड़ जैसी पेड़ों में ऐसी चिपकता है, हम निकलता नहीं है। हम इस दुनिया की चीजों में हम इतना इंटीमेसी हमारा हो जाता है। इसलिए हम दूसरा किसी को सहनशीलता के साथ आगे बढ़ने के लिए हम अनुमति नहीं देता है ना। एक झगड़ा खत्म करने के लिए, और दूसरा अब्राहम के जीवन में ये दुनियादारी के चीज कुछ भी नहीं था, कुछ भी नहीं था। ये सब स्पॉइल होने वाला है, ये सब नष्ट होने वाला है, ये सब खराब होने वाला है। एक दिन ये सब छोड़कर मेरे को जाना पड़ेगा, इसलिए मैं इसी को ज्यादा महत्व नहीं दे रहा है। प्रिय भाइयों बहनों, हमारा इरादा, हमारा विजन, हमारा नजरिया कैसे है ये दुनियादारी के साथ? दुनिया में नाम कमाना, दुनिया में धन दौलत बढ़ाना, बैंक बैलेंस बढ़ाना, जमीन लेना, ये सब कर कर हम अच्छा से इस दुनिया में जिए। यदि हमारा नजरिया ऐसी है तो हम अब्राहम की जैसी भाईचारा में हम आगे नहीं बढ़ पाता है। इसलिए हमारा जीवन में, कलीसिया में बहुत, अभी मैं एक 10 लाख का गाड़ी लिएगा तो दूसरा सोचेगा, यार यार उनसे भी बढ़कर मैं 15 लाख का गाड़ी ले लूं। मैंने 1 करोड़ का मकान लिएगा तो दूसरा सोचेगा, यार मैं 2 करोड़ का मकान ले लूं। बहुत 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 कंपटीशन चल रहा है, कंपटीशन चल रहा है आजकल। मेरे बच्चे को मैंने
एक अच्छा स्कूल में भेजेगा तो दूसरा सोचेगा अरे यार मैं इससे कम में कौन सी स्कूल में मेरे बच्चों को भेजू, इसलिए मैं उससे भी एक टॉप स्कूल में बच्चे को भेज दूं, कॉम्पिटिशन। क्योंकि आत्मिक बातों का कोई महत्व नहीं है उनका जीवन में। चाहिए तो अब्राहम को भी ऐसी कॉम्पीट कर सकता था उनका भतीजे के साथ, नहीं नहीं, कभी वो कॉम्पीट करने के लिए उनका मन नहीं था। बिल्कुल परमेश्वर के सामने अपने आप को सरेंडर करते हुए पूरा चुनने का अधिकार पर अब्राहम ने लूत को दिया है। कितना कितना ये कच्चा एक नमूना है अब्राहम के जीवन का, है ना। अब्राहम का जीवन से हम पढ़ेगा तो ऐसी बहुत सारा प्रैक्टिकल लेसन्स, एक एक वाक्य में प्रैक्टिकल लेसन्स हमको मिलेगा। एक बहुत बढ़िया नमूनादायक जीवन है अब्राहम का। प्रिय भाइयों बहनों, अब्राहम की जैसी स्वभाव हमारे जीवन में होना चाहिए, है ना। हम दूसरों को भलाई सोचना है। अब्राहम ने भी लूत का भलाई सोचा है, इसलिए उसने वो निर्णय लिया है लूत पहले चुन लेना। परंतु कभी भी हम क्या है दूसरे का भलाई के बारे में हम सोचता ही नहीं है। हम हमेशा दूसरों का नुकसान में हम ताली बजाने वाला लोग है, हंसने वाला लोग है, खुशी होने वाला लोग। हम्म, कोई दूसरे का बच्चा फेल हो जाएगा तो खुश हो जाता है। कोई भी बिजनेस में खेती में कुछ नुकसान हो जाएगा तो उसी में हम खुश हो जाता है, अच्छा हो गया, अच्छा हो गया, अच्छा हो गया। दूसरे का भलाई हम देख नहीं सकता है, मुर्ची लगता है हमको। प्रिय भाइयों बहनों, ऐसी कभी भी हमारे जीवन में ना हो जाए। हम हमारा भाई लोगों का भलाई और दुनिया का लोगों का भलाई के लिए भी हमको कभी कभी ऐसी सहनशीलता होना चाहिए। सिर्फ मसीही भाई लोगों के बीच में नहीं, हम हमारा आस पड़ोस का लोगों के बीच में, अन्य जाति लोगों के बीच में भी ये एक स्वभाव हमारे जीवन में होना चाहिए। उनका भलाई में हम आनंद हो जाए, उनका बुराई में, उनका नुकसान में हम भी उनके साथ दुखित हो जाए। यही हमारा स्वभाव होना चाहिए। ऐसी स्वभाव है तो हम अब्राहम की जैसी आगे हम बढ़ सकता है। अब्राहम ने स्वर्गीय संपत्ति के ऊपर नजरिया लगाया है। यदि हम स्वर्गीय प्रॉपर्टी के ऊपर, हमको स्वर्ग में हमको कुछ कमाना है, कुछ प्रॉपर्टी बनना है, कुछ सम्मति बनना है, ऐसी है तो हम प्रभु का इच्छा के हिसाब से जीवन बिताता है। प्रभु कैसे चाहता है ऐसी हमारे जीवन आगे बढ़ते जाता है। परंतु हम स्वर्गीय दर्शन हमारे हृदय में है नहीं, फिर ऐसी गड़बड़ियां हमारे जीवन में भी आ जाता है। इसलिए प्रिय भाइयों बहनों, हम हमारा परिवार में, हमारा कलीसिया में, हमारे रिश्तेदार के बीच में, दुनियादारी का लोगों के बीच में भी हम झगड़े से दूर हो जाए। झगड़ा हो जाएगा तो उसी को खत्म करने के लिए हम सहनशीलता के साथ हम काम करें, कोमलता के साथ उनसे हम बात करें। हम हमारा नजरिया स्वर्ग की ओर हम देखें। स्वर्ग का संबंध कभी भी नाश नहीं होता है, परंतु दुनिया का संबंध पूरा नाश भी हो जाता है। एक दिन हमको ये सब छोड़ के भी जाना है। यदि हम स्वर्गीय देश को देखकर स्वर्ग के लिए, स्वर्ग में हमारा संपत्ति हम बन जाएगा तो कभी भी दुनिया की ऐसी खराब होने वाला चीजों को, नष्ट होने वाला चीजों को
कभी भी हम इम्पोर्टेंट नहीं देता है। अब्राहम के जीवन में वही हुआ है, उसने उसके लिए कोई इम्पोर्टेंस नहीं दिया है, स्वर्गीय के बातों के लिए उसने किया है। एक पद और हम पढ़े, दूसरा शमूएल 19:30। एक अच्छा एग्जाम्पल उधर हम देख सकता है, दूसरा शमूएल 19:30। मपीबोशेत ने राजा से कहा, मेरे प्रभु राजा जो कुशल क्षेम से अपने घर आया है, इसलिए सीबा ही सब कुछ ले ले। समझ में आया? हम जानता ही कि योनादान मेबीबोशत का पिताजी और दाऊद के बीच में बहुत अच्छा प्यार था, प्रेम था, इसलिए ये योना मेबीबोशत लंगड़ा था दोनों पाव में। उसके बावजूद भी उनका पिताजी के साथ का प्रेम के कारण योनादन को का बेटे को मेबीबोशत को दाऊद ने अपने महल में लेके आया है, अपना बेटे के जैसी उसको मान लिया है। परंतु अबशालोम और सब झगड़ा करने के द्वारा, शाऊल झगड़ा करने के उसी टाइम के द्वारा भी ये बहुत बाहर जाना पड़ता था उसको ना। अभी अबशालोम के कारण महल छोड़कर उसको जंगल में जाकर चिपकना पड़ा, है ना। इसी बीच में क्या कर दिया है, योनादन का बेटा मेफीबोशेत को रक्षा करने वाला, देखभाल करने वाला व्यक्ति था ये सीबा। सीबा सोचा, अरे अभी दाऊद भी गया, सब गया है, अभी मैं मेफीबोशेत का कितना जमीन है, धन दौलत है, वो मैं मेरा पास रखेगा तो कौन मेरे से पूछेगा, है ना। वो सोचकर सीबा ने मेफीबोशेत का प्रॉपर्टी को, संपत्ति को अपने तरफ खींच लिया है। अभी इधर में भी दाऊद राजा वापस आ गया है। दाऊद को मालूम पड़ गया है मेफीबोशेत के साथ उनका देखभाल करने वाला सीबा ने ऐसी गड़बड़ियां कर दिया है। जब वो मेफीबोशेत और राजा दाऊद बात कर रहा था, जब मेफीबोशेत ने क्या जवाब दिया, एक बार और पढ़ो ब्रदर। मेपीबोशेत ने राजा से कहा, मेरे प्रभु राजा जो कुशल क्षेम से अपने घर आया है, इसलिए सीबा ही सब कुछ ले ले। है ना। उसी को देख क्या बोल रहा है, क्या निर्णय लिया है मेफीबोशेत ने। बोलो मेरा सब कुछ सेवा लेके जाने दो, मेरे को उससे कोई भी नुकसान नहीं है, मेरे को कोई भी दुख नहीं है, मेरे को कोई भी परेशानी नहीं है। मैं यही देखता हूं कि आपने सकुशल वापस आ गया ना, वो बहुत काफी है, और कुछ नहीं चाहिए मेरे को। दाऊद राजा ने वापस आया है, सकुशल वापस आया है, सिंहासन में बैठने के लिए वापस दाऊद राजा आया है। अभी आप है तो मेरे को क्या के लिए ये जमीन, ये सब मेरे को नहीं चाहिए राजा। मेफीबोशेत को भी नजरिया अब्राहम की जैसी था, नाश होने वाला चीजों के ऊपर कोई प्रेम नहीं था उसको, परंतु उसका प्रेम यही था कि दाऊद ने उसको बुलाया है। हम जानते हैं कि दाऊद ने ऐसी एक रूल बनाया था कि कोई लंगड़ा आदमी का, ऐसी कोई लोग है तो 10वीं पीढ़ी तक राजा के पालस में नहीं आ सकता है। कभी भी मेफीबोशेत को राजा का पालस में जा नहीं सकता था, परंतु दाऊद ने, उसने क्या लिख के रखा है, उसी के विरुद्ध, उसी को छोड़कर मेफीबोशेत इतना प्रेम किया, इतना प्रेम किया है। उनका बच्चों के साथ, राजकुमारों के साथ एक राजकुमार की जैसी दाऊद ने उनको मान लिया है ना। उसी के बदले और क्या चाहिए यार। मेरे को धन दौलत से भी मेरा बड़ा है मेरा राजा, मेरा दाऊद। धन दौलत प्राथमिकता नहीं दे रहा है, राजा को प्राथमिकता दे रहा है।
प्रिय भाइयों बहनों, दाऊद ने मेफीबोशत से प्रेम करने के लिए ज्यादा उसने कुछ खर्चा नहीं किया है। ठीक है, उनको लेके आया है, रोज लोग खा रहा है, उनके साथ खिला रहा है। परंतु हमारा राजा हमारे साथ क्या किया है? क्या किया है? क्या किया हमारे राजा ने? हेलो, हमारे राजा ने क्या किया हमारे साथ? सब कुछ दे दिया हमें। कोई सुन रहे क्या? नहीं सुन रहे क्या? क्या मालूम है यार। नहीं नहीं अंकल, हमारे राजा ने लिए अपने प्राण दे दिया। हाँ, अपने प्राण दिया अपने है आप ना। को शून्य कर दिया। परमेश्वर ने सबसे बहुमूल्य चीज है। रोमियो के किताब में पत्र पौलुस लिख रहा है, परमेश्वर पिता ने अपने एकलौता बेटा प्रभु यीशु मसीह सबसे मूल्यवान, और कुछ नहीं है परमेश्वर के सामने मूल्यवान चीज, वो चीजों को हमको दिया है। प्रिय भाइयों बहनों, इतना हमसे प्रेम कर कर हमको स्वर्गीय बारिश बनाया है। प्रभु यीशु मसीह के साथ हमको भी बारिश बना दिया है। आत्मिक अनुग्रह से इतना हमको तृप्त किया है। आने वाले दिनों में ये सब हम हमारा आंखों के सामने देखेंगे। इतना हम प्रभु ने हमारे लिए, परमेश्वर ने हमारे लिए क्या किया है वो हम याद करेंगे तो इस दुनिया का नुकसान को हम कभी भी उसके बारे में सोचता ही नहीं। अरे भाई ने मेरे को चूना लगा के लेके गया, जाने दो। भीखू बना के मेरा लेके गया, जाने दो। हम जानता है कि कई घर पे ऐसी होता है, सबका माँ बाप से गलत से साइन करवा के बहुत सारा प्रॉपर्टी लेके जाता है, और भाई बहनों के बीच में वो प्रॉपर्टी में थोड़ा सा इधर वो फेंसिंग लगाता है, नहीं तो बाउंड्री बनाता है। जमीन थोड़ा सा इधर उधर हो गया तो बापरे, भाई लोगों के बीच में कितना झगड़ता है, कितना झगड़ता है। बहुत बार हम, ठीक है हम नॉर्थ इंडिया में सिटी में रह रहा है इसलिए ज्यादा इतना हमको नहीं मालूम है, परंतु गांव में किसके पास जमीन है उन लोगों के बीच में इतना झगड़ा होता है, इतना झगड़ा होता है 1 फीट जमीन के लिए। कई कई जगहों में विश्वासी लोगों की बात कर रहे मैं, इतना झगड़ा होता है भाई बहनों के बीच में। आत्मिक भाई लोग पास पास में रहेंगे तो उनके बीच में भी ऐसी ऐसी झगड़ा हो जाता है। कभी हमारा गाय उनके उधर गया, हमारा कोई मुर्गा मुर्गी उनका घर के पास गया है, बहुत झगड़ा चलता है, बहुत झगड़ा चलता है। परंतु इधर देखो, मेफीबोशत, उनका पूरा धन दौलत कितना उनका दादा का और उनका पिताजी का था, वो सब सीबा से दाऊद बोलकर मेफीबोशत को दिया था। परंतु अभी दाऊद नहीं है समझकर, दाऊद खत्म हो गया ऐसी समझकर सीबा ने उनकी बेटे का वो सब छीन लिया है, मेफीबोशत को सब छीन लिया है। परंतु उनको कोई चिंता नहीं, उनको तो सिर्फ यही है, मेरे लिए इतना कुछ किया है ना। मेफीबोशत खुद बोल रहा है, भरा हुआ कुत्तों के जैसी था मैं, मरे हुआ चत्ते के जैसी मेफीबोशत को राजा ने अपना महल में आने के लिए, राजा और उनका बच्चे लोग कहाँ बैठकर खाना खाता है उसी टेबल पे उसको भी बैठकर खाना खाने के लिए इतना बहुमूल्य एक पोजीशन, एक पदवी मेफीबोशत के जीवन में दाऊद ने दिया है। इसलिए उसको दाऊद से बढ़कर कोई चीज है नहीं है। हमारा भी जीवन में ऐसी दुनियादारी के हर एक चीजों से बढ़कर यदि हम प्रभु को महत्व देता है, प्रभु को इंपॉर्टेंस देता है, प्राथमिकता प्रभु को देता है, हम भी मेफीबोशत के जैसी बन जाएगा, हम भी अब्राहम के जैसी बन जाएगा।
यदि ऐसा नजरिया है नहीं है हमें, फिर लपड़ा लपड़ा लपड़ा, झगड़ा 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 है, भौतिक भाई लोगों के बीच में भी और आत्मिक भाई लोगों के बीच में भी, कलीसिया में भी, अपना अपना घर पे भी, ये सब झगड़ा चलते रहेंगे चलते रहेंगे। दाऊद को बोल रहा है, राजा उसी चीजों को छोड़ो, सेबा ने मोरे लेके गया, छोड़ो ना, वो लेके जाने दो, परंतु आप मेरे साथ है, अभी मैं आपके साथ है। कितना कितना एक अच्छी संबंध हम देख सकता है। यदि हम दुनिया की चीजों को छोटा समझता है, उसी को कोई मूल्य है नहीं है, ऐसी समझेगा तो हम आत्मिकता में अब्राहम की जैसी और मेफीबोशेत की जैसी राजा का महत्व, राजा का महिमा, राजा का तेजस हम देख सकता है। नहीं, हम राजा का तेजस और स्वर्गीय संपत्ति को हम बिल्कुल छोटा समझ रहे तो हम क्या है, दुनियादारी को बहुत बड़ा समझता है। दुनियादारी को हम बड़ा समझ रहे तो स्वर्गीय बातों को, आत्मिक बातों को हम बिल्कुल मूल्य नहीं देता है। प्रिय भाई बहनों, हम अपने आप को एक बार जांच ले, हमारा स्थिति क्या है। दुनिया को हम महत्व दे रहे हैं क्या? आत्मिक बातों को हम महत्व दे रहे हैं क्या? यदि दुनियादारी को हम महत्व देके हमारा जीवन बिता रहे तो हमारा आत्मिक जीवन बिल्कुल कुछ भी नहीं है, शून्य है। यदि हम आत्मिक जीवन को महत्व देता है, दुनियादारी के चीजों को महत्व नहीं देता है, वो जीवन अच्छा है। वो अब्राहम की जैसी हम जीवन बिता सकता है। हम मेफीबोशेत की जैसी, हमारा राजा, हमारा रिडीमर, हमको हमको उद्धार दिया हुआ प्रभु यीशु मसीह को, उनका उद्धार के बारे में सोचेगा तो वो आने वाला दिनों में हमारे जीवन में देने वाला आत्मिक अनुग्रह को हम हमारा विश्वास की आंखों के साथ अब्राहम की जैसी, मेफीबोशेत के जैसी देखेगा तो प्रिय भाई बहनों, हम आत्मिकता में आगे बढ़ सकता है। हम किसको महत्व देता है? हम एक दो और पद को पढ़ के हम समाप्त करें। फिलिपियों की किताब 3 अध्याय उसका 8वें पद, फिलिपियों 3 का 8। वरन मैं अपने प्रभु मसीह यीशु की पहचान की उत्तमता के कारण सब बातों को हानि समझता हूँ, जिसके कारण मैंने सब वस्तुओं की हानि उठाई और उन्हें कूड़ा समझता हूँ, जिससे मैं मसीह को प्राप्त करूं। ओ देख, पौलुस का भाषा, पौलुस का हृदय का विचार कैसा है। प्रभु को उसने उत्तम चीज माना है, जब इस दुनिया का चीजों को बिल्कुल बिल्कुल वेस्ट समझ रहा है, कूड़ा समझ रहा है। यही एक स्थिति, उसी का ओरिजिनल लैंग्वेज में वो कूड़ा समझ रहा ना, उसके लिए लिखा है पोटी की जैसी है। इस दुनिया की चीजों को उसने बिल्कुल बिल्कुल पोटी जैसी समझ रहा है, कोई मूल्य है नहीं। जब वो दमस्कोस के उधर परमेश्वर का महिमा, प्रभु यीशु मसीह का महिमा उसने देखा है, उनके पास क्या क्या था, बहुत लंबा लिस्ट पौलुस लिखा हुआ है, अभी टाइम नहीं है बताने के लिए। पढ़ाई में भी, उसी का सिटीजनशिप में भी, सब कुछ में इस दुनियादारी के हिसाब से उसी टाइम का इस्राएली लोगों के बीच में बहुत एक महान व्यक्ति था पौलुस, शाऊल। परंतु जब
प्रभु यीशु मसीह का प्रेम देखा है, प्रभु यीशु मसीह का महिमा को उसने देखा है, उद्धार के रास्ते में वो आया है। जब दुनिया की हर एक चीजों को उनके पास क्या किया था, वो सब वेस्ट समझता है, कचरा, कूड़ा है। हम हमारे घर पे कचरा रहता है ना, खाना पीने का हम रखता है, कभी भी घर के अंदर हम नहीं रखता है, हम बाहर रखता है। बाहर रखने के बाद नेक्स्ट डे सुबह सुबह गाड़ी आएगा, कोई लेने के लिए आता है, उसको हम देता है, घर पे हम नहीं रखता है। कभी हम रास्ते में चलता रहता है, कोई गंदगी देखेगा तो हम उससे दूर हो जाता है ना। ऐसी इस दुनियादारी की बड़ी बड़ी बातों को पौलुस ने बिल्कुल बिल्कुल तुच्छ जाना है, तुच्छ जाना है। उनका स्वर्गीय दर्शन था, स्वर्गीय दर्शन। परंतु हम क्या करता है, परमेश्वर को मूल्य देने के जगह में हम दुनियादारी के चीजों को इतना प्रेम करता है, उसी को हम गला लगाता है, उसी में हम लिपटे रहता है। वो कमाने के लिए हम कुछ भी कर सकता है, दुनिया में धन दौलत बढ़ाने के लिए हम कुछ भी कर सकते हैं, ऐसी लोग हैं हम। प्रिय भाइयों बहनों, अब्राहम के जीवन में, मेफीबोशेत के जीवन में और पौलुस के जीवन में हम क्या देख रहा है? ब्रदर, उसका 4 से लेकर 6 तक भी पढ़ना पड़ता। फिलिपियों की 3 का 4 से 6। पर मैं तो शरीर पर भी भरोसा रख सकता हूँ। यदि किसी और को शरीर पर भरोसा रखने का विचार हो तो मैं उससे भी बढ़कर रख सकता हूँ। है ना, वही आठ मैंने बोला था, पौलुस के जीवन में दुनियादारी के हिसाब से कुछ प्राउड होना है, कुछ घमंड होना है। पौलुस बोल रहा है, मैं कितना दुनियादारी के ऊपर घमंड कर सकता है, ऐसा यहूदी लोगों के बीच में ऐसा कोई है नहीं। बौद्धिक रीति से इतना इतना था उनके पास। हाँ, आगे। 8वें दिन मेरा खतना हुआ। इसराइल के वंश और बिन्यामीन के गोत्र का हूँ। इब्रानियों का इब्रानी हूँ। व्यवस्था के विषय में यदि कहो तो फरीसी हूँ। उत्साह के हम्म, विषय में यदि कहो तो कलीसिया का सताने वाला। और व्यवस्था की धार्मिकता के विषय में यदि कहो तो निर्दोष था। है ना, यही था उनके जीवन में। बाकी यहूदी लोगों के जीवन में ऐसी उनका जाति के लिए, उनका चीजों के लिए इतना एक तीव्रता बाकी किसी के जीवन में नहीं था। पौलुस ये सब तीव्रता को उसने तुच्छ जाना है। एक रोमन सिटीजनशिप है, उसी टाइम रोमा का एक नागरिकता लेना ठीक है, उधर जन्म होके करेगा तो ठीक है। ये कब, परंतु खरीदना है तो बहुत बहुत खर्चा करना पड़ता है ना। जब पौलुस से बात करने के टाइम बोलता, मैं रोमी हूं, मैं जन्म से रोमी हूं, ऐसी बोलेगा तो उनको बोल रहा है, मैंने तो लाखों लाखों रुपया खर्चा करके मैंने रोमियों का नागरिकता लिया है, लाखों रुपया का खर्चा करना पड़ता है रोमियो का नागरिकता लेने के लिए। परंतु पौलुस के पास वो सब कुछ था, सब कुछ था। परंतु शाऊल ने जब पौलुस बनाया हो, वो प्रभु को उसने देखा है, प्रभु में वो आया है, जब हरेक चीजों को कूड़ा समझ गया है, हरेक चीजों को तुच्छ समझ गया है। कितना एक अच्छा स्वभाव हम अब्राहम के जीवन में हम देख सकता है। प्रिय भाइयों बहनों, हमारे जीवन में भी एक आत्मिक नजरिया, स्वर्ग की एक देखना हमारे जीवन में होना चाहिए। ऐसी है तो हमारा कलीसिया में, हमारा भवनों में हो रहा है बहुत सारा झगड़ा, बहुत सारा तकलीफ हम दूर कर सकता है ना। उनका सेवक लोगों के बीच का प्रश्न को खत्म करने के लिए अब्राहम ने ऐसा किया है।
तुम चुन लो भैया, तुमको कौन सी जगह चाहिए तुम ले, मेरे को नहीं चाहिए। तुम कौन सी जगह छोड़ता है वही मैं ले लूंगा, परंतु मेरे लिए एक उत्तम चीज स्वर्ग में है। मेरे लिए एक बहुत बड़ा मकान परमेश्वर ने खुद, प्रभु यीशु मसीह ने खुद बना रहा है। कोई कमी नहीं है मुझे। प्रभु यदि मेरा साथ में है तो मेरा कोई कमी नहीं है। क्या एक मन था, क्या एक हृदय था अब्राहम का। हम भी अब्राहम के जैसे बनने के लिए कोशिश करें, बन जाएगा। अब्राहम को बन सकता हो तो हमको क्यों नहीं। पहले मैंने याद दिलाता, अब्राहम के टाइम कोई लिखित में कुछ भी नहीं था, परमेश्वर का यही नहीं था, कुछ भी नहीं था। बीच बीच में कभी परमेश्वर अब्राहम से बात किया है, उससे अलावा कुछ भी नहीं है। परंतु आजकल हमारे पास सब कुछ है, सब कुछ है। प्रकाशित वाक्य में भी सब कुछ हमको बता दिया है। परमेश्वर के सामने हम जाएगा तो हमको प्रतिफल मिलेगा, ये सब कुछ हमको मालूम है। उसके बावजूद भी हम नाशमान दुनिया के ऊपर भरोसा रखता है, नाशमान दुनिया की चीजों के ऊपर हम लिपटते रहता है। नाशमान दुनिया के चीजों को इकट्ठा करने के लिए हम बहुत कोशिश करता है, बहुत कोशिश करता है, दिन रात हम मेहनत करता है। यदि हम ये नाशमान चीजों के लिए दिन रात इतना मेहनत करने का एक 10% भी हम प्रभु का महिमा के लिए, प्रभु का राज्य के लिए, स्वर्ग के लिए हम कुछ करेगा तो कितना अच्छा लगता है, कितना अच्छा लगता है। बहुत सारी चीजें एक ही पद से हम और भी बहुत सारी चीजें, बहुत सारी चीजें हम समझ सकता है। मेरा टाइम खत्म हो गया, इसलिए मैं समाप्त करता हूं। अब्राहम का जीवन, मेफीबोशेत का जीवन, शाऊल का जीवन, पौलुस वाला शाऊल है ना, उनके जैसी स्वर्गीय बातों को ध्यान देते हुए हमारा कलीसिया में, हमारा घर पे आस पड़ोस का लोगों के साथ झगड़ा से बचने के लिए कोमलता के साथ, सहनशीलता के साथ हमारे जीवन बिताने के लिए पौलुस फिलिपियों की किताब 2 अध्याय में लिखा है, दूसरों को हम अपने से भी श्रेष्ठ समझ लो। छोटा हो बड़ा हो कोई भी हो, दूसरों को हम बड़ा समझना है, श्रेष्ठ समझना है। यदि ऐसी एक नजरिया है मेरा हृदय में, मेरा मन में है, तो आजकल का बहुत सारा समस्या से हम दूर होकर एक दूसरे से प्रेम करते हुए हमारा आत्मिक जीवन, हमारा कलीसिया का जीवन हम बिता सकता है। परमेश्वर हमको सहायता करे। हमने आज क्या सुना है, परमेश्वर ने हमको क्या सुनाया है, वो हमारे हृदयों में, हमारा मसीही जीवन में, हमारा आत्मिक जीवन में काम करने के लिए, ऐसे हमारा जीवन आगे बढ़ाने के लिए इस वचन के द्वारा परमेश्वर हमको सहायता करे। उसके बड़े नाम की महिमा हो।